हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं, जैसे कि आपने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया है। हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी है मेल में, ठीक है। अभी तक सिर्फ गैमेटोजेनेसिस ही पढ़े है, उससे पहले हमने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की है। आपने यहाँ पे डिस्कस किया है स्क्रोटम का स्ट्रक्चर, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस हैं उनका स्ट्रक्चर, और टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। तीनों टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ये दोनों टर्म जो होते हैं ये गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड है, ये डिफरेंट टर्म है गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पर आपको गैमेट फॉर्मेशन को बताया गया है कि जो मेल है, मेल में गैमेट फॉर्मेशन कैसे हुआ है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। हमने कहा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है कहाँ पर पाया जा रहा था। स्पर्मेटोगोनिया आपने कहाँ देखा था? हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ था? आपने कहा टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ है? आपने कहा स्क्रोटम में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्या चीजें पढ़ ली हैं। आपको पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो लर्न होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को, ठीक है। अब जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है कि पहले माइटोसिस हुई, जो स्पर्मेटोगोनिया थे उसने अपने नंबर में क्या किया? इंक्रीमेंट किया, जो अभी भी 2n ही होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा। तो जब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, जिसमें कि अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, हैप्लॉइड हो गया, 23 क्रोमोसोम पाए गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुई और स्पर्मेटिड बने हैं। सेम ये हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड में आपने क्या सुना है? न्यूजेनेसिस के प्रोसेस है, जिसमें क्या बने? स्पर्मेटोजोआ बने हैं। स्पर्मेटोजोआ जिससे आप क्या आते हैं? गैमेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम ध्यान रखने हैं, प्रोसेस का पता आपको होना चाहिए कि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया से हमने कहा क्या बने हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड बने हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बने हैं। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात क्लियर है अगर, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ मेल गैमेट के फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं। एक बार हार्मोनल कंट्रोल को पढ़ लेते हैं। वैसे आप हार्मोनल कंट्रोल पढ़ चुके कहाँ पर? जब आपने ये लाइन डायग्राम डिस्कस किया था, ये वाला जो लाइन डायग्राम है, जब आपने ये डिस्कस किया था, यही आपको हार्मोनल कंट्रोल में बताया जा रहा है। एक बार हम रीड कर लेंगे। आपने कहा spermatogenesis initiated due to the increase in the secretion of a gonadotropin releasing hormone by hypothalamus, ठीक है। hypothalamus से GnRH रिलीज होता है। Increase in GnRH act on a anterior pituitary and stimulate the secretion of two gonadotropins that are LH and FSH। देखिए यहाँ पर क्या है, जो गोनाडोट्रोपिन है, दो टाइप के गोनाडोट्रोपिन रिलीज। LH act on a leading cells and stimulates them to secrete androgens। ये leading cells या जिसे interstitial cell कह रहे हैं उन्हें stimulate करेगा, ये androgens को release करता है। FSH act on a Sertoli cell or nerve cell, stimulates the secretion of some factors which helps in the spermiogenesis like ये तो एक androgen binding protein को release करेगा, ठीक है। और आपने कहा कि एक inhibin को भी release करता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। क्या है स्पर्मियोजेनेसिस? हमने कहा था जो स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेप है उसमें हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा था। स्पर्मिएशन अलग प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जो स्पर्मेटिड है जिसका हेड सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, अब वो वहां से रिलीज होकर के ल्यूमेन वाले पोर्शन में आ जाता है, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्लियर है? आगे बढ़े। इजी है। इजी तब है जब आप डायग्राम को समझते रहेंगे, डायग्राम को पढ़ेंगे और डायग्राम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पे मेल गैमेट के स्ट्रक्चर को आपको करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके पास बार बार आता है, तभी आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे कि एक्रोसोम का जो पोर्शन है वो कहाँ है, एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है?
मिडिल पार्ट में पाया जाता है, जिससे टेल है। तो अपने का टेल जो होता है उसमें मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसमें एक क्या होता है, फ्लैजला जो लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर होमवर्क में दिया गया था इसका स्ट्रक्चर। एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। आपने कहा मेल गैमेट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ अ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड अ टेल, ठीक है। ये हेड वाले पोर्शन, नेक वाले पोर्शन, मिडिल पीस वाले पोर्शन और टेल वाले पोर्शन, ये 4 पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है। द गैमेट हेड कंटेन अ elongated haploid nucleus, anterior portion of which is covered by a cap like structure acrosome। आपने कहा कि जो हेड वाला पोर्शन है, हेड वाले पोर्शन में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हेड वाले पोर्शन में हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो हेड वाला पोर्शन है ये कवर होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो है यहाँ पर वो क्या करेगा, जो यहाँ पर न्यूक्लियस है उसे क्या करेगा, सेफ रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। जब भी मेल गैमेट यहाँ पर क्या होता है, जो ओवम होता है, ओवम के साथ फ्यूज होगा, तब एक्रोसोम यहाँ पे टूटेगा पहले, ठीक है। क्योंकि जब एक्रोसोम टूटेगा, एक्रोसोम क्या प्रोटेक्टिव लेयर है, तो प्रोटेक्टिव लेयर इजिली तो नहीं टूटेगी। जब एक्रोसोम टूटेगा तभी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपने कहा कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है या जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर रिलीज होगा और ओवम में जाकर के क्या होगा, फ्यूज होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि एक्रोसोम कहाँ पर पाया जा रहा है, एक्रोसोम का फंक्शन क्या है। आपने कहा ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग आवर कोशंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The functions of male sex secondary duct and a gland are maintained by a androgen hormones। आपने कहा कि यहाँ पर जो चीजें हो रही है, एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, इसे रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करते हैं। पार्ट्स ध्यान रखेंगे। अगर हम पार्ट्स में और देखें तो आपने कहा अगर हम नेक वाले रीजन में देखें तो मिडल, ये नेक है, और मिडल वाले पीस में देखें तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ठीक है। और टेल वाला जो पोर्शन है इसमें क्या पाया जाएगा, मूवमेंट पाया जाएगा, मोशन पाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमने कहा कि अगर आपके पास आता है कि अगर हम ह्यूमन गैमेट की बात करें, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो आपने कहा मेल गैमेट मोटाइल होता है या फीमेल होता है, दोनों मोटाइल होते हैं। हमने कहा सिर्फ मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है, ठीक है। फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल यहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर और आगे बात करते हैं थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्योंकि इससे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको यही दिया गया था कि सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप लोग बनाइए, उनके पार्ट्स आप लोग देखिए, ताकि जब आप डिस्कस कर रहे होंगे, जब यहाँ पर डायग्राम बनाया जाएगा तो आपको पता होगा, आइडिया होगा कि हाँ ये पोर्शन हमने बनाया था, यहाँ पर ये लेबलिंग है। आपने सामने अपना जो डायग्राम बनाया है आपने वो रखिए और अपने डायग्राम बनाते रहिए, इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखते हैं, हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि हमने कहा था प्राइमरी ऑर्गन आते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो आता है, जिस हम हमारे पास क्या आते हैं, पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरी। आपने कहा सबसे पहले जो प्राइमरी ऑर्गन है वो पेयर ऑफ ओवरी, और हमने कहा था जो प्राइमरी ऑर्गन होंगे वहां पर क्या पाया जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन पाया जाएगा, जैसे कि मेल में क्या थे वहां पर हमने कहा टेस्टिस है। अब आया है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। आपने कहा द डक्ट सिस्टम कंसिस्टिंग अ पेयर ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब, अ यूट्रस, सर्विक्स एंड अ वजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पास यहाँ पर आते हैं और मैमरी ग्लैंड्स आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे तो आपको डायग्राम दिया गया था बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसमें हमने कहा कि हम कुछ मेन पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप भी साथ साथ में बनाते रहेंगे, ठीक है।
सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लेबलिंग करेंगे। डिफरेंट कलर है, इसीलिए आपको इनके नाम भी डिफरेंट है, इसीलिए आपको अलग अलग कलर में यहाँ पर जो लेयर्स हैं वो दिखाई जा रही हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पर चलिए। अब लेवलिंग अगर हम कर लें, इसके बाद आपके पास सर्विक्स आता है और वेजाइनल ओपनिंग आती है, जो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल को बनाती हैं। अगर हम सिंपल सा ये देखें तो ये आपका जो बर्थ कैनाल बनाता है, बर्थ कैनाल। ठीक है, हमने कहा ये जो पूरी ट्यूब है, ठीक है, इस पूरी ट्यूब को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी ट्यूब है, इसको नाम दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब, और इसे या तो क्या कहा जाता है, ओविडक्ट। पूरी ट्यूब को कहा क्या कहा जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी ये जो ट्यूब है, इसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसे कहा जाता है ओविडक्ट। जैसे कि आपने कहा ये आपके पास आता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कहा सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन आता है, जो आप देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एस्थमस। एस्थमस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट जो बलून जैसा फूला हुआ है, इस भाग को कहा जाता है एम्प्यूला। जैसे कि आपने यहाँ पर डिस्कस किया था, जब ये वाला पार्ट जब आपने डिस्कस किया था, तो हमने कहा था ये वाला पार्ट क्या है, जो यहाँ पे एस्थमस आता है। ये वाला पार्ट जो है वो आता है एम्प्यूला। ये वाला पार्ट जो आता है वो है इनफंडिबुलम। ठीक है, वही चीजें हम सेम बना रहे हैं जो आपने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो ये आ गया है एम्प्यूला। ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम पे ये उंगलीनुमा जो संरचना है, इन्हें हम कहते हैं फेमरी। फेमरी, ठीक है। अब ये फेमरी, इसके नीचे ये जो आपको बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी, इतना क्लियर है? ठीक है, ये बर्थ कैनाल को हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, यूट्रस की लेयर पढ़नी है। ये आता है हमारा यूट्रस, ये यूट्रस वाला पोर्शन है। और यूट्रस को आप क्या कहते हैं, वूम भी कहते हैं, या गर्भाशय जैसे आप कहते हैं, जहाँ पर के जो डेवलपिंग जो यहाँ पे एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है। ठीक है, इसकी लेयर्स कर लेते हैं, अलग अलग लेयर्स आती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है पेरीमीट्रियम, फिर आता है मायोमीट्रियम, और फिर आता है एंडोमीट्रियम। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आगे भी ये जो लेयर्स हैं ये डिस्कस की थी। आपने कहा देखिए, पेरीमीट्रियम सबसे बाहर की लेयर है, मायोमीट्रियम अंदर की लेयर है, एंडोमीट्रियम कुछ इस प्रकार से फोल्ड वाली जो लेयर है वो हमारे पास क्या आते हैं, एंडोमीट्रियम आते हैं। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले बाहर की जो लेयर है इसको हमने क्या कहा है, पेरी पेरीमीट्रियम कहा है।
उसके बाद हमारे पास आता है ये अंदर की जो लेयर है, अंदर की जो लेयर है इसे हमने कहा है मायोमीट्रियम। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? मायोमीट्रियम दिया गया है। और सबसे जो अंदर की जो लेयर है इसे क्या कहा गया है? एंडोमीट्रियम। ठीक है, एंडोमीट्रियम कहा गया है। बाकी आपने कहा यहाँ पे सर्विक्स और वेजाइनल ओपनिंग को मिला करके इसे बर्थ कैनाल लिख लेते हैं। बर्थ कैनाल इजी है। ठीक है, इजी है, ये पार्ट्स आपको इसीलिए पहले भी दिए गए थे। अब ध्यान रखिए, अच्छा ये जो पिमरी वाला पोर्शन है ये इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, ये अलग पार्ट नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स आएंगे तो तीन ही पार्ट्स आएंगे, एस्टमस है, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम पे ये जो उंगलीनुमा संरचना है ना पिमरी हम कहेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया है। जहाँ पे हमें क्या थी, गैमेट फॉर्मेशन देखना है, वो होगा हमारा प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन को अगर हम देखेंगे तो आपके पास आती है ओवरीज। ठीक है, ये जैसे एक ओवरी ये है, ठीक है, एक ओवरी ये है और एक ओवरी ये है, यानी कि एक पेयर ओवरी है। जैसे कि मेल में आपने कहा था कि एक पेयर टेस्टिस है, नंबर ऑफ टेस्टिस कितनी थी? 2 थी। वैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ ओवरी कितनी है? 2 है। तो ये आपका हो गया है प्राइमरी ऑर्गन जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा, इसी के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। बाकी हमने कहा कि जो सेकेंडरी ऑर्गन्स आते हैं उसमें क्या होगा, डक्ट सिस्टम होता है। जैसे कि आपने सेकेंडरी ऑर्गन में डक्ट सिस्टम देखा था, जिसमें आपने कहा था ट्यूबुलाई रेक्टाई है। ठीक है, जिसमें आपने कहा था रेटे टेस्टिस है, जिसमें आपने यहाँ पर कहा था वासा एफ्रेंशिया है, फिर एपिडिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस कहा था। तो ये पूरा क्या था, आपने कहा था वो डक्ट सिस्टम आपने पढ़ा था। तो वैसा ही डक्ट सिस्टम जो हमारे पास यहाँ पर आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब आपका क्या है, डक्ट सिस्टम है। इसके अलावा यूट्रस और ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो आपने कहा कि ये एक डक्ट सिस्टम है कि कहाँ से कहाँ जो जाइगोट है वो मूव करेगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मैमरी ग्लैंड्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना ये है कि गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। हमने कहा ओवरीज में गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा कि जो गैमेट हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों कहाँ आएंगे, इस वाले पोर्शन में आते हैं, इस वाले पोर्शन में। तो ध्यान रखिए, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि फीमेल गैमेट जो है वो यहाँ बनेगा, और फीमेल गैमेट को यहाँ पर जो फिमरी है वो क्या है, इस प्रकार से उनमें मोशन चलता रहता है, जिससे कि जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओवम रिलीज होगा तो ओवम यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले रीजन में जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होती है, नॉन मोटाइल होती है, उनमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता। तो फिर कैसे आती है? क्योंकि हमने कहा फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। जैसे आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें जब आपने प्रोकैरियोट सेल को पढ़ा है तो आपने बैक्टीरियल सेल में बाहर सीलिया देखे हैं, छोटे छोटे हेलाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेलाइक स्ट्रक्चर, इनमें मूवमेंट होती रहती है इस प्रकार से। और ये जो ओवम है, इनमें अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो फिसल करके आगे की ओर बढ़ता है और एम्प्यूला वाले भाग में पहुंच जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि जो फीमेल गैमेट है वो मोटाइल नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पे ओवम है वो मोटाइल नहीं होगा, नॉन मोटाइल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, और इनमें आगे बढ़ करके ये क्या होगा, एम्प्यूला वाले पोर्शन में आएगा। सेम वही जो मेल गैमेट है वो भी इसी पोर्शन में आता है, और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन का जो पार्ट है, जो पोर्शन है वो कौन सा है, एम्प्यूला वाला रीजन है। इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। एक बार डायग्राम को देखिए। ठीक है, और जल्दी से डायग्राम बनाइए। इसी के साथ जो हमने यहाँ पे 3 लेयर पढ़ी है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम, इसमें आप रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं एंडोमीट्रियम को। एंडोमीट्रियम जो होती है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। ठीक है, और आपने कहा कि जो 28 डेज की साइकिल चलती है, जिसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 28 डेज की साइकिल चलती है। ठीक है, जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन को पढ़ते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं, वो किस पे यहाँ पे डिपेंड करती है, एंडोमेट्रियम पे। एंडोमेट्रियम का बनना और एंडोमेट्रियम का टूटना ही यहाँ पे क्या होता है, आप मेंस्ट्रुएशन के रूप में उसे देखते हैं। तो ये सभी चीजें आगे जा करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले जल्दी से जो डायग्राम है वो आप नोट कर लेंगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और गैमेट फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओवरी में होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर ओवरीज को पढ़ना पड़ेगा, ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरीज यहाँ पर आपको बता रखी है, ओवरीज के जैसे लेंथ के बारे में बता रखा है, विड्थ के बारे में बता रखा है, एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। हमने कहा ओवरीज आर स्मॉल एंड ओवल शेप, स्मॉल होती है, ओवल शेप की होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ये क्या करते हैं, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, जनरली कॉल्ड ओवम, जिसे हम क्या कहेंगे, ओवम कहेंगे। ऑल्सो प्रोड्यूस ओवेरियन हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को भी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। सेम वही चीज है जैसे टेस्टिस में गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहे थे और हार्मोन भी रिलीज हो रहे थे, ओवरीज में भी सेम चीजें यहाँ पर होंगी। अगर हम कहें कि लेंथ कितनी होती है तो 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। दे आर कनेक्टेड टू अ पेल्विस वॉल एंड यूट्रस विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट्स। हमने कहा कि ये पेल्विस वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के थ्रू यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। ओवरीज जो होती हैं वो एक थिन एपिथेलियम से क्या होती हैं, प्रोटेक्टेड होती है, विच एनसर्कल्स द ओवेरियन स्टोमा। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर जो ओवरी है वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से यहाँ पर कवर्ड होती है, जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। आगे जाकर फिर डिस्कस करेंगे। ओवेरियन स्टोमा होता है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी विच इज आर डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। एक्चुअली में यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी बता रखा है। ठीक है, ओवरी है, ओवल शेप की होती है, इस प्रकार से हमने बोला, ये पूरी ओवरी है। ये पूरा पोर्शन जो मैं येलो में यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ, इस पूरे पोर्शन को हम कहेंगे स्टोमा। ये ओवरी है और ओवरी का जो पूरा अंदर का पोर्शन है इसे हम स्टोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमा। स्टोमा, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, और अब हम इसे किसी दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाएंगे। इस वाले रीजन को हमने कहा है मेड्यूला। मेड्यूला, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी मेड्यूला, हमने कहा मेड्यूला के अलावा जो पोर्शन है, ये जो येलो वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने तो बोला येलो वाला पोर्शन क्या है, स्टोमा है। देखिए, स्टोमा में दोनों पार्ट है, मेड्यूला प्लस कॉर्टेक्स को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे स्टोमा कह रहे हैं। हमने कहा मेड्यूला प्लस कॉर्टेक्स दोनों पार्ट को मिला करके हम इसे स्टोमा कह रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इस वाले पोर्शन को हमने मेडुला कहा है, और इसके अलावा जो बाहरी पोर्शन है उसे हमने क्या कहा है, कॉर्टेक्स कहा है। अब हमने कहा था कि यहाँ पर जो ओवरी होती है प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होती है, तो एक लेयर बना देते हैं बाहर पे। ठीक है, हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि ओवरी में होती है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरी लेयर बना देंगे। पूरी लेयर आपको इस प्रकार से बना देनी है। इस लेयर का जो नाम है वो है जर्मिनल जर्मिनल एपिथेलियम। कहाँ पर हमने पढ़ा था, जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है, ये है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर है इतना, जर्मिनल एपिथेलियम। अब हमने कहा कि ये जो भाग होता है कॉर्टेक्स वाला रीजन, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं प्रकार से, कुछ छोटे स्ट्रक्चर होंगे, कुछ बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। स्टोमा वाला पोर्शन चले रहे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स। इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर क्या यहाँ पे डेवलप होता है, ओवम, और ओवम ही क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट है। ठीक है,
ओवम अभी बना नहीं है, ओवम आपको बताया जा रहा है कि ओवेरियन फॉलिकल के अंदर क्या है यहाँ पे डेवलप होता है, ओवम डेवलप होता है। ओवम, ये ओवरी का डायग्राम है, इजी है। आपने कहा अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंपैरिजन करें तो इजी है। जैसे हमने टेस्टिस पढ़ा था, हमने कहा था कि पहले स्क्रोटम का डायग्राम हमने पढ़ा था। स्क्रोटम एक पैच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ मसल्स हमने पढ़ी थी। फिर हमने टेस्टिस पढ़ी थी, फिर हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल पढ़े थे, फिर हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़े थे। यहाँ पर सिंपल सा हमने क्या किया, ओवरीज को लिया है। हमने कहा ओवरीज के पूरे भाग को स्टोमा कहते हैं। स्टोमा दो पार्ट में डिवाइडेड है, मिड वाला पोर्शन मेडुला है, बाकी रेस्ट जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में क्या पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे ओवेरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। ओवेरियन फॉलिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। क्यों होती है आगे जाकर के डिस्कस हम करेंगे। ओवेरियन फॉलिकल ही वो स्ट्रक्चर है जिनमें ओवम बनेगा, यानी कि फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किए हैं कि जो ओवरी है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, लास्ट वाली लाइन अगर हम पढ़े, ओवेरियन स्टोमा इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ओवरी विच इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, ठीक है। हमने कहा स्टोमा जो होता है वो दो रीजन में डिवाइडेड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, इनर मेड्यूला है, और एक्सेसरी डक्ट होती हैं। तो यहाँ पर क्या आती हैं, आपने कहा जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे, ब्लड वेसल्स भी होंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, जो ओवरी है, ओवरी का जो डायग्राम है वो हमने बना लिया है। इसी के साथ अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब के बारे में, आपको यहाँ पे ओविडक्ट के बारे में बता रखा है कि इनफंडिबुलम क्या है, फिम्बरी क्या है, एम्प्यूला क्या है, स्थमस क्या है, इनके फंक्शंस के बारे में हमें बता रखा है जो हमने पढ़ लिए हैं। यूट्रस और सर्विक्स या बर्थ कैनाल के बारे में आपको बता रखा है। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया जो हमारे पास आते हैं इसके बारे में हमें बताया जाए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ने से पहले हम सीधे करेंगे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ये हमने डिस्कस कर लिया है। जब हमने डायग्राम बनाया है तो हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। जब साथ साथ में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, आपको फंक्शन पता होते रहेंगे। तो ये जो थ्योरी पोर्शन है आप लोग एक बार अपनी बुक से पढ़ लेंगे। हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है यहाँ पे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर देखेंगे, और देखेंगे ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने